तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि थंबनेल पे लिखा है कि रियल नंबर हम 5 मार्क्स आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार मैं रियल नंबर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि हम इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरे कंसेप्ट नहीं पढ़ने वाले। लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या क्या रियल नंबर में पढ़ना होता है एक बार वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर में नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, और नंबर सिस्टम भी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसमें हम स्टार्ट किससे करते हैं? तो स्टार्ट करते हैं हम प्राइम नंबर से, क्योंकि बोर्ड में एक दो क्वेश्चन प्राइम नंबर से बनता ही है। और प्राइम नंबर को पकड़ के ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद जो इंपोर्टेंट है वो है हमारा रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर जैसे इंफॉर्मेशन होता है, एक आध क्वेश्चन बन जाए, लेकिन इरेशनल नंबर सबको पता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। लेकिन ये पता होने के बावजूद भी हमको ये नहीं पता कि इरेशनल नंबर का जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से कैसे होता है। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे प्रॉपर तरीका क्या है इरेशनल नंबर का, और कुछ टिप्स और ट्रिक हैं मेरे को पता है जो इरेशनल नंबर की, तो मैं वो शेयर करूंगा। तो हम और अपना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे पहले जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन से नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इवन फॉर्म पे बनता है, एक ऑड पे। तो आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में पहले तो एम इंटीजर नंबर के बारे में बोला है, फिर बोला है कि हमें ना उसका इवन फॉर्म चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। तो सर इंटीजर जो नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव होता है। अच्छा, जीरो भी इंक्लूड होता है इंटीजर नंबर में। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। हमें चार ऑप्शन दे रखे, एम दे रखा है, m+1, 2m और 2m+1, ये चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन जो है एम है, और एम क्या है, इंटीजर, और हमें चाहिए इवन फॉर्म। तो हम यहाँ पे m = 1 डालते हैं, तो 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4, यानी m की जो वैल्यू डालेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, जीरो भी डाल सकते हो, जीरो डाल दो, नेगेटिव भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इवन नंबर भी आ रहा है और ऑड आ रहा है। तो तुम्हें इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो कंप्लीट डिवाइड होते हैं 2 से, कोई रिमाइंडर नहीं आता अगर 2 से डिवाइड करें। और ऑड नंबर वो होते हैं अगर 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो ये 2, 4 इवन है, 1, 3 ऑड है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। दूसरा ऑप्शन है 2m। तो 2m देख रहे हैं, 2m के प्लेस पे 1 डालेंगे तो 2 मिलेगा, क्योंकि m तो इंटीजर है ना। तो m का सेट भी बना सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ से करूं मैं डॉट डॉट -2 और माइनस का 1 और 0, 1, 2, 3, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डाला, m के प्लेस पे अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर मैं m के प्लेस पे 3 डालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि मैं m के प्लेस पे कोई भी नंबर डाल रहा हूँ तो मेरे को इवन नंबर मिल पा रहे हैं। कि सर जीरो डालें, तो सर जीरो भी डालोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जीरो भी कैसा नंबर है सर, जीरो भी इवन नंबर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, 2m होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे। अच्छा, आपको ना एलसीएम और एचसीएफ की फुल डिटेल आनी चाहिए। एक तो कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ और प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो यूज होगी ना, एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी यूज होगी। और यार पढ़ना ही क्या है, रियल नंबर में 3 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो तुम्हारा प्राइम नंबर से बनेगा, एक एलसीएम एचसीएफ से बनेगा, और एक रैशनल से बनेगा। तो ये 3 ही तो टॉपिक है जो अच्छे से पढ़ने हैं तुम्हें। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में डाटा है पहले हम उसको लिखेंगे। तो डाटा क्या क्या दे रखा है सर? क्वेश्चन के अंदर हमको एलसीएम दे रखा है। एलसीएम क्या है सर? एलसीएम 60 है। और सर एचसीएफ क्या दे रखा है सर? एचसीएफ दे रखा है 3। और सर फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना, 5। ठीक है ना? तो सेकंड नंबर की बात कर रहा है कि सेकंड नंबर, सॉरी 5 नहीं 12 दे रखा है। सेकंड नंबर की बात कर रहा है, सेकंड नंबर। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोई भी दो नंबर होते हैं अगर उनका प्रोडक्ट करें और उन दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करें तो हमेशा इक्वल आता है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा सर, एलसीएम इंटू एचसीएफ
इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है सर 60, एचसीएफ कितना है 3, फर्स्ट नंबर 12 है, सेकंड मुझे निकालना है। तो मैं 12 से इसे 5 टाइम्स कैंसिल कर दूंगा, तो 5 इंटू 3 ये 5 टाइम्स जाएगा और ये हो गया सेकंड नंबर, 5 या 15, 15 आ गया। ठीक है, तो जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उसको माइंड में रखो, क्योंकि जो भी आपकी थ्योरी बनती है रियल नंबर में उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 156। तो देखो प्राइम फैक्टर का भी आ गया, और ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आए हुए। लेकिन हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन जो थ्योरी को रिलेट कर रहा है उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो तभी तो आपके 5 मार्क्स पूरे होंगे। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन कर लिया मैं, अब इसके जो कंसेप्ट है वो माइंड में हमारे अच्छे से छप जाने चाहिए। अब आगे जैसे कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन आता है कंसेप्ट लगा हो जाएगा, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं 10th में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 156 के भैया प्राइम फैक्टर करने। तो 156 के कैसे करते हैं, पहले 2 से करोगे डिवाइड, तो 2 इंटू 78। तुम क्या करते हो, ऐसे करते हो, जो भी माइंड में क्लिक करे। ये मुझे पता है टेबल 13 छिंग 78 है कि नहीं, 36 या 78। अब 6 के कर सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, तो यही तो फैक्टर बने, 2 बना, 13 बना और 2 और 3 बना। तो इनको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। और प्रॉपर वे में लिखूँ तो 2 इंटू 2 2 की पावर 2 3 इंटू 30। तो देख लो आप, आपका ऑप्शन नंबर जो है सही, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन तो मैं प्राइम फैक्टर के होंगे ऐसे ही करने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, कह रहा द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो जिनको पता है तो वो 1 सेकंड में बता देंगे, फिर भी आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। और जो प्राइम नंबर होते हैं वो एक तो खुद से डिवाइड होते हैं और एक 1 से डिवाइड होते हैं, यानी 1 एंड इटसेल्फ से जो डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। और सबसे छोटा ही प्राइम नंबर कौन है, 2 है, सबसे छोटा भी 2 है, और इवन प्राइम नंबर भी 2 है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं प्राइम से रिलेटेड, 1 प्राइम नहीं है, 0 प्राइम नहीं है, तो मोस्टली बच्चे 1 को करते हैं ऑप्शन में कि 1 प्राइम है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सबसे लार्जेस्ट नंबर की बात होती है, या हिंदी में बोले तो महत्तम समावर्तक एचसीएफ की बात होती है कि लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो एचसीएफ ही होता है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो एलसीएफ। जैसे नाम से पता पड़ रहा है लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लेकिन एचसीएफ हमेशा छोटा आता है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, लेकिन एलसीएम 2 नंबर का या 3 का वो हमेशा बड़ा आता है। तो लार्जेस्ट से पता पड़े कि एचसीएफ फाइंड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 70 और 120 ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 को डिवाइड करे और 125 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर 5 और 8 आए। तो मैं लिख लेता हूं एक बार क्वेश्चन को कि सर एक 70 और एक है 125, इन यहाँ पे एक नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, एक तो सर 5 आ रहा है रिमाइंडर, और एक सर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मुझे ये बता दो कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो अगर वो कंप्लीट डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, कुछ बच जा रहा है, शेष या रिमाइंडर बच जा रहा है, तो वो उससे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। कहने का मीन्स मेरा ये है कि रिमाइंडर जो होता है ना उसे हटा दें, उस वैल्यू को हटा दें, तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है उस नंबर से। तो ये नंबर उस नंबर से कब कंप्लीट डिवाइड होगा, अगर मैं रिमाइंडर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये नंबर कब होगा, जब 8 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैं 70 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 65 मिलेगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा सर मुझे 170 मिलेगा, यानी 65 और 117 मिलेंगे। अब मुझे पता है कि जो एचसीएफ होता है लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो ये 13 5 जा, और ये हो गया सर 13 निम्मा 117, 13 9 जा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 13 दोनों में, 13 दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है 13, तो वो नंबर ही क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर 13 होगा। तो इसका 13 आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 144 के हमें प्राइम फैक्टर करने, और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो पावर का सम है वो बताना, उन प्राइम फैक्टर जितने होंगे उनकी पावर्स का सम। तो सबसे पहले हमें 144 के क्या करने, फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर। तो मुझे पता है 144 के प्राइम फैक्टर होते हैं 12 इंटू 12,
ठीक है ना। और 12 के करूँ तो कितना होंगे सर, 4 into 3 होंगे, और इस 12 के भी 4 into 3 होंगे। अगर सर 4 के करूँ तो 2 into 2 होंगे, इधर भी 4 के 2 into 2 होंगे। तो फाइनली मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर हो गए, एक तो ये 3 आ गया और एक ये 3 आ गया, यानी ये हो गए सारे के सारे। तो यहाँ पे अगर मैं इनको सही वे में लिखूं तो क्या होगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर्स का सम बताना है, तो सम कितना होगा, पावर कौन है 4 और प्लस 2, तो कितना आएगा 6। जब क्वेश्चन अब तो इस सम पूछ रहा है, क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट पूछे पावर तो कितना हो जाएगा, 4 into 2 8 हो जाएगा। अगर डिफरेंस पूछे तो 4 minus 2 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट। तो इस तरह बस क्वेश्चन को हमें ढंग से रीड करना है। बाकी छोटी सी कंसेप्ट है प्राइम नंबर का, फैक्टर करना आना चाहिए और प्राइम का मतलब समझ में आना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में तो हमने ये 5 से 6 क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट, क्योंकि वीडियो हम छोटी छोटी बनाएंगे जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो और जल्दी देख पाओ इन्हें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम सब्जेक्टिव बताएंगे इसी का, और सारे के सारे जो तुम्हारे रेशनल नंबर जो होते हैं, जो बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता था कि हाउ टू प्रूव √2 रेशनल नंबर या 2 + √3, तो इस टाइप के क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट डिवाइड होते हैं विदाउट उसके डेसिमल के, तो वो भी बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।